नमस्कार महाराष्ट्र. क्या बोलती पब्लिक. मी गोविंद सर वेदांतो महाराष्ट्र एमएससी सीईटी आणि बोर्ड्स या चॅनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने आप सब के लिए इंक्लूडिंग क्लास 12 एंड क्लास 11 के लिए मैराथन सेशन प्लान किए थे, जिसमें हमने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर लिया था. लेकिन गाइज अभी यहां पे है अलर्ट मोड. दिवाली में एंजॉय करने से पहले 12वीं के बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, भाई थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी हमें एक बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है. कौन सी एग्जामिनेशन? यस गाइज, अभी हमें यहां पे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए एमएसटी सीईटी के बारे में. तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन एंड टाइमलाइन के थोड़े बहुत गाइडेंस देने वाला हूं. तो इसमें हम क्या करेंगे गाइज, एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू होता है वो एक बार चेक करेंगे. उसके बाद एग्जाम का हमारा पैटर्न कैसे होता है. ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस पर्टिकुलर केस, बट चलो एक बार इसको रिकॉल कर लेते गाइज. हमें ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, हमें यहां पे मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वो कहां से दे, कैसे दे सर, सारे क्वेश्चंस दिमाग में है. उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन देने आया हूं. गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें सिस्टमैटिकली ही यहां पे आगे बढ़ना है. कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको यहां पे कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं. गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, जैसे मैंने आपके साथ बोला, हम यहां पे इन पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो एग्जैक्टली यहां पे क्या होने वाला है, कैसा एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं गाइज. अगर मैं यहां पे आपके साथ बात करूं क्या कि जनरली एप्लीकेशन कब ओपन होता है, गाइज आपको मालूम होना चाहिए. नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, करेक्ट भाई. अगर आप यहां पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्या क्या होने वाला है, सारा एक रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. तो दिसंबर में जनरली, दिसंबर मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के एंड तक आपके यहां पे एमएससी सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएंगे. मतलब जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा वो लाइव चला जाएगा, और जिस भी बच्चे को एमएससी सीईटी के लिए यहां पे रजिस्टर करना है वो दिसंबर 25 में वो पोर्टल ओपन हो जाएगा. अभी यहां पे क्या होने वाला है गाइस, अगर मैं आपको फरवरी मंथ के बारे में बात करूंगा, भाई साहब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है, क्योंकि फरवरी 2026 में हम अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन देने वाले हैं. गाइज यस, ये सिर्फ आपका ही नहीं, ये हमारा भी एग्जाम है, क्योंकि हमने जो इतना मेहनत किया है आपके साथ वो भी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. यहां पे फरवरी 2026 में हमें यहां पे क्या है, बोर्ड्स का यहां पे एग्जामिनेशन देना है, और यहां पे इसी पर्टिकुलर मंथ में ये एप्लीकेशन का डेडलाइन भी होने वाला है. तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. बोर्ड्स के चक्कर में ऐसा ना हो कि एमएससी सीईटी का डेडलाइन ही छूट गया, करेक्ट, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है. उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला गाइज, जनरली पीसीबी का बच्चा हो या पीसीएम का बच्चा हो, अप्रैल मंथ में एमएससी सीईटी यहां पे हमें देनी पड़ेगी. एमएसटी सीईटी 2026 के बारे में यहां पे मैं बात कर रहा हूं गाइज. और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पे देखोगे, जनरली मैं बोलूंगा स्टार्ट ऑफ द अप्रैल या फिर मिड अप्रैल के आसपास आपको यहां पे जो हॉल टिकट्स होंगे वो इश्यू होने वाले हैं. तो भाई बहुत टाइम कम बचा है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे दिवाली तो हर साल आएगी, लेकिन 12th के बच्चों को मैं यहां पे बताना चाहता हूं गाइज, बस ये साल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये साल थोड़ा सा मेहनत करते हैं, क्योंकि दिवाली 2026 में भी आएगी, लेकिन उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा. प्रिपरेशन करने का मौका इसी दिवाली में मिलने वाला है. एंजॉय करेंगे, 100% एंजॉय करेंगे, लेकिन दिवाली के हॉलीडेज का हमें यहां पे इस्तेमाल करना है अपने पढ़ाई के लिए, अपने रिवीजन के लिए. तो गाइज यहां पे थोड़ा सा और आगे जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली यहां पे क्या होने वाला है. गाइज अगर हम ओवरऑल पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने बोला अप्रैल 2026 में हमारा यहां पे एग्जामिनेशन होने वाला है एमएससी सीईटी का, राइट. जैसे बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि मिड अप्रैल के आसपास पीसीबी वालों को होगा, जिनको फार्मेसी के लिए वगैरह वगैरह जाना है, तो उनको यहां पे मिड अप्रैल के आसपास ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है. और सबको मालूम है
अभी जो एमएससी का एग्जामिनेशन होता है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। अभी ऑफलाइन पेपर गया, सारी चीजें ऑनलाइन आ गई है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सबको मालूम है। इसलिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं गाइज, क्योंकि जब भी हम यहां पे कोई भी मॉक टेस्ट देने वाले हैं, हमें यहां पे उसको प्रॉपरली एनालाइज करके ही यहां पे सॉल्व करना है, और हर एक मॉक टेस्ट हमें यहां पे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ही देना है, ताकि हमें पता चले कि हम इसको एग्जैक्टली मैच कर पा रहे हैं या नहीं। नहीं तो क्या होता है, हम पूरा टाइम ऑफलाइन यहां पे मॉक टेस्ट देते रहते हैं, और जब भी हम ऑनलाइन के लिए जाते हैं वहां पे गेम ओवर हो जाता है। इसलिए हमें यहां पे बहुत अलर्ट मोड से यहां से आगे बढ़ना है। तो मैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जनरली फिजिक्स का पेपर 50 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करो 1 मार्क मिलेगा, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करो 1 मार्क मिलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क का होने वाला है। मतलब यहां पे मैथमेटिक्स का पेपर 100 मार्क का होने वाला है। इसीलिए मुझे मालूम है, मेरी भी यहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके सामने आऊं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने का कोशिश करूं। अगर मैं पीसीबी के बच्चों के बारे में बात करूंगा तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी के यहां पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। गाइज, मेरा सारे बच्चों से दिल से रिक्वेस्ट है, यहां पे हमें तुक्का स्ट्रेटेजी अवॉइड करना है यार। हमें दिल से पढ़ाई करना है, दिल से यहां पे मेहनत करना है, और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। जो बच्चा सिंसियरली पूरे साल मेहनत करेगा वो कभी कम परसेंटाइल से बाहर कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे बोलते ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। यहां पे आप मेहनत करो, फल देने का काम वो जरूर करेगा। करेक्ट। और यहां पे बीच बीच में कुछ चक्कर चल रहा था, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गाइज मैं आपको अभी ये क्लियरली बोलना चाहता हूं, अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग आने वाला है। सो लेट्स वेट, जो ऑफिशियल आएगा, ऑफिशियल आते ही हम आपके साथ शेयर कर ही देंगे। तो उसको लेके टेंशन क्यों, उसको लेके इतना बवाल क्यों? तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप टेंशन ना लो गाइज, एकदम सिंसियरली पढ़ाई करते रहो, बाकी सब यहां पे अपन सीईटी सेल के ऊपर छोड़ देंगे। अगर उनको नेगेटिव मार्किंग लाना है तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं लाना है तो भी हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। सो हम बस अपने पढ़ाई के ऊपर यहां पे फोकस करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है क्या कि यहां पे 11th का सिलेबस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो वन शॉट लेक्चर मैंने यहां पे क्लास 11 के बच्चों के लिए रिकॉर्ड किए हैं, मेरा सारे 12th के बच्चों को रिक्वेस्ट है भाई वो भी देखो, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो 20% सिलेबस जो है वो क्लास 11 का होने वाला है। ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी यहां पे 80% सिलेबस के ऊपर ही है। 100% मैं तो बोलता हूं अपना यहां पे डिपेंडेंसी 80% सिलेबस के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा तो वहां पे हमें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही के कॉन्सेप्ट्स बहुत बार हमें यहां पे डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तो ये अपना ओवरऑल है एग्जामिनेशन का पैटर्न। अभी एमएससी सीईटी के बारे में अगर बोला जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? करेक्ट, सबको मालूम है भाई, वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ऐसा बच्चा कहीं भी उठा और यहां पे एग्जाम देने के लिए आया, ऐसा तो नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहां पे देखोगे 45% जनरल कैटेगरी में आने चाहिए, और 40% अगर आप यहां पे रिजर्व कैटेगरी में हो तो इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एग्जाम सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये एग्जाम आउटसाइड महाराष्ट्र भी स्टूडेंट्स देते हैं। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है कि कंपटीशन तगड़ा है। पिछले बार जैसे एमएससी सीईटी का एग्जामिनेशन होता था, करेक्ट, अभी कुछ सालों से वैसा एग्जाम नहीं होता है। यहां पे एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। शिफ्ट्स में पेपर होने लगे हैं, क्योंकि बच्चों का जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो यहां पे बढ़ रहा है। हर साल जितने भी बच्चे एमएससी सीईटी में अपीयर हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ते जा रहा है, इसलिए एमएससी सीईटी शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट करने लगा है। इससे पहले क्या होता था, बस एक ही पेपर आता था, सारे बच्चे एक टाइम पे जाते थे और एमएससी सीईटी का एग्जाम ऑफलाइन देते थे। लेकिन अभी पूरा यहां पे ऑनलाइन हो गया है और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर आता है। ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में पेपर अगर इजी आया, किसी शिफ्ट में पेपर टफ आ सकता है, इट डिपेंड्स। यहां पे हमारा पूरा लक मैटर करेगा गाइज, बट हमें यहां पे बस अपने मेहनत के ऊपर फोकस करना है, बाकी सब मैंने जैसे बोला राम भरोसे छोड़ देना है। ठीक है गाइज, यहां पे मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं कि अभी जो टाइम है इसके आगे जो रोड मैप होता है, क्या है, क्या प्रॉब्लम्स होने वाले, मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं।
सब लोग ध्यान से सुनो, मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, लेकिन जो फ्यूचर दिखता है ना एक टीचर को, वो फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से और जरा सिंसियरली, जरा कान खोल के एकदम साइलेंट वे में सुनो। गाइज अभी अपन कहां पे है? अभी अपन अक्टूबर 2025 में है। ऑलमोस्ट ये जो पूरा ये मंथ है वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन और भाई दिवाली के सेलिब्रेशन में जाने वाला है। मतलब कंक्लूजन ये है, अक्टूबर मंथ गया गया भाई, ऐसा प्रिपेयर, मतलब माइंड को प्रिपेयर कर लो कि अक्टूबर मंथ गया। नवंबर मंथ में क्या होगा? नवंबर मंथ में हम क्या करेंगे, पूरा यहां पे जो सिलेबस अभी तक हमने पढ़ाया है, करेक्ट, अक्टूबर मंथ में ही पूरा अपना सिलेबस कवर हो जाएगा अपने चैनल के ऊपर 12th स्टैंडर्ड का। लेकिन नवंबर में क्या होगा, हम पूरा उसको रिवाइज करेंगे, मतलब करंट प्रिपरेशन के साथ पूरा जो बैकलॉग है, करेक्ट, मतलब हम यहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर्स आपके लिए प्लान करेंगे, मैराथन वापस से प्लान करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान करेंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इसको कंबाइनली हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी प्लान्ड है। क्या करना है, नवंबर मंथ बस आपका प्रिपरेशन में चला जाने वाला है, रिवीजन में जाने वाला है, ठीक है। दिसंबर में क्या होता है गाइस, अगर आप दिसंबर में देखोगे तो हमारा जो पढ़ाई का स्पीड है ना अभी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां पे प्रेशर आने लगता है गाइस। तो जनरली दिसंबर में हम जाते हैं प्रीलिम्स, मतलब कॉलेज में प्रीलिम्स शुरू हो जाएंगे, करेक्ट, यस और नो। और उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये साल कंप्लीट होने वाला है, कॉलेज में वहां पे आपके प्रीलिम शुरू होने वाले हैं, अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो वहां पे प्रीलिम शुरू होने वाले हैं। तो बहुत सारा प्रेशर जो होता है वो दिसंबर मंथ में आता है। यहां पे हम ओवरऑल रिवीजन करते हैं, यहां पे पूरा मतलब प्रिपरेशन करते हैं, उसके साथ साथ प्रीलिम्स देते हैं। तो दिसंबर मंथ बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है। और अभी आता है मंथ ऑफ जनवरी। गाइज आई एम कंप्लीटली अवेयर कि यहां पे अपना आधा काम जो है वो सबमिशन में चला जा रहा है। हाँ, जिन बच्चों का टाई अप है कॉलेज के साथ भाई वो रिलैक्स्ड है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा यहां पे किसी कॉलेज में जाता है वहां पे सबमिशन, और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जनवरी में आता है, क्योंकि जनवरी में आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ जेई का पहला अटेम्प्ट भी यहां पे जनवरी मंथ में भी आता है। मतलब यहां पे क्या होगा, सबमिशन, क्योंकि बोर्ड के प्रैक्टिकल है इसलिए आधा टाइम वहां पे चला जाएगा, कुछ बच्चों के प्रीलिम्स भी कंटिन्यू होते रहते, और उसके साथ साथ यहां पे सर पे प्रेशर आता है, जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट है। गाइज मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, भले हमारा एम यहां पे एमएससी सीईटी क्रैक करना है, लेकिन हर एक बच्चा जेई का फॉर्म भरेगा। इसके पीछे ये रीजन है गाइज कि जब हम एमएससी सीईटी देने के लिए जाएंगे, करेक्ट, तो वहां पे पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और यहां पे एमएससी सीईटी साल में एक बार ही होता है, जेई 2 बार हो रहा है। मैं तो बोलूंगा हर एक बच्चा वहां पे दोनों जेई का अटेम्प्ट देगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वहां पे एटमॉस्फेयर क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, क्या हम पैनिक होते हैं, क्या हमें वो आता है या नहीं, ये सारी चीजें हम जेई के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वहां पे अच्छे मार्क आ गए तो क्या ही बात है ना, क्या ही बात भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा अपना एमएससी सीईटी एम है, तो जेई के पेपर भले कैसे भी रहने दो, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर एक बच्चा बस उस एग्जामिनेशन का पूरा फील लेने के लिए ये एग्जाम जरूर देगा। तो जनवरी तो भाई बोर्ड के प्रैक्टिकल में और सबमिशन में चला गया, जेई के प्रिपरेशन में चला गया, थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन बच्चा कर ही लेता है। अब आता है मंथ ऑफ फरवरी, भाई साहब, करेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ। क्यों? क्योंकि यहां पे आते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन, और यहां पे सबसे ज्यादा मतलब ना दुर्दैव का है कि फिजिक्स का पेपर पहला, वेरी नाइस, तो बच्चा क्या कर सकता है, पहले 7 दिन पूरा फिजिक्स का रिवीजन कर सकता है। उसके बाद आपको जनरली 2 दिन का छुट्टी मिलता है केमिस्ट्री के पेपर के लिए, राइट, 2 दिन छुट्टी मिलेगा केमिस्ट्री के पेपर के लिए। लेकिन सबसे बुरा नसीब रहता है मैथ्स का। क्यों? क्योंकि मैथ्स को बस 1 दिन का छुट्टी मिलेगा, और वापस आपका आएगा यहां पे मैथमेटिक्स का थियरी पेपर, जिसमें M1 पूरा, M2 पूरा, भाई एक रात में पढ़ाई करना होता है। और गाइज मैं आपको बोलना चाहूंगा, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, जब मैं ऑफलाइन में सिखाता था तब भी बच्चों को यह बोलता था क्या, कि आप वर्स्ट के सिनारियो के लिए प्रिपेयर रहो भाई। मतलब क्या होता है, मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं मेरा मैथमेटिक्स का पेपर देने के लिए जा रहा था, मतलब क्या, केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया, मैं घर आया,
घर आने के बाद हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का पेपर हो जाने के बाद वो जो रात मिलती है हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। करेक्ट, चलो बहुत अच्छा, प्रिपरेशन शुरू किया, पूरा दिन का छुट्टी मिला, करेक्ट, उसमें भी प्रिपरेशन किया। और अभी कल मेरा मैथ्स का पेपर है, उसी रात लाइट चला गया भाई साहब। तो यू कैन इमेजिन कि क्या नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रेशर होगा वो, कि कल मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है और आज रात को लाइट चला गया। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें बस ये प्रिपरेशन रखना है मेंटली कि जब वो रात अगर लाइट चली जाए तो अगर आपको टेंशन आ रहा है, अगर आपके हार्टबीट सुपर नीचे हो रहे, भाई इसका मतलब है कि हमने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया। इसलिए मेरा सारे बच्चों से एकदम दिल से रिक्वेस्ट है, अगर वो रात अगर आपको अच्छी और शांति से जाए ऐसा लग रहा है तो मेहनत करो भाई। ऐसा होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बाद में बोलने का नहीं, गोविंद सर ने बताया नहीं था करके। इसलिए मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वो केमिस्ट्री की रात, अगर आपको वो मैथमेटिक्स की रात अगर शांति से बितानी है तो आज के रात जो आपको मिल रहे हैं, मैराथन सेशंस में मिल रहे हैं, हम यहां पे वन शॉट लेक्चर ले रहे हैं, हर एक रात का यहां पे एकदम मैं बोलता हूं ना, सोना करो। सोना करो मतलब ये वाला सोना नहीं भाई, एकदम दिन रात मेहनत करो, हर एक रात का 100% यूटिलाइजेशन करो गाइज, तभी जाके नामुमकिन चीजें मुमकिन होने वाली है। ये सक्सेस जो होता है वो एक रात में नहीं मिलता, उसके लिए जी जान डालना पडता है। मी मराठीमध्ये नेहमी म्हणतो की जीव नाही आपला आत्मा होतावा लागतो, त्यावेळी जाऊन कुठे सक्सेस मिळतो। आणि जर तो सक्सेस अचीव करायचा असेल तर आत्ता मेहनत करावी लागेल। त्यामुळे मित्रांनो, फेब्रुआरी मंथ भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेशर का रहने वाला है, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन। अभी मैथ के पेपर के लिए दिन मिला, एक दिन छुट्टी, लेकिन ज्योग्राफी के पेपर के लिए मिलेगा आपको कितना, 10 दिन का छुट्टी, 15 दिन का छुट्टी भाई साहब। करेक्ट, मतलब ऐसे आलतू फालतू पेपर के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आलतू फालतू पेपर के लिए हाँ यार करेक्ट, आपको इतना छुट्टी मिल रहा है, लेकिन यहां पे केमिस्ट्री को 2 दिन और मैथ्स को 1 दिन छुट्टी। देखते हैं अभी इस साल क्या अपना नसीब बदलता है। जैसे बोर्ड्स का टाइम टेबल आएगा, करेक्ट, पता चल ही जाएगा कि मैथ्स के पेपर को कितना दिन छुट्टी मिल रहा है। बट पिछले साल का डेटा कह रहा है कि बस 1 दिन का छुट्टी, उससे पिछले साल का कह रहा है 1 दिन का छुट्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक बार बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो गया तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे यार इतना मेहनत किया, अभी मुझे ब्रीदिंग टाइम चाहिए, अभी मुझे थोड़ा ब्रीदिंग टाइम चाहिए। लेकिन भाई यहां पे हमें एक ही महीना मिल रहा है, 30 दिन, टू पुट आर क्या बोल सकते हैं पेडल ऑन द एक्सीलरेटर। भाई साहब यहां पे ये मंथ इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस मंथ में टाइम पास किया तो गया सब कुछ, क्योंकि अप्रैल मिड में आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है और उसी के साथ साथ हमारा मेन एग्जामिनेशन भाई अप्रैल में ही है। तो अगर आपका बोर्ड्स का फाउंडेशन ही वीक रह गया, अगर आपने अब भी मेहनत नहीं किया, तो बिलीव मी गाइस इस एक मंथ में कुछ नहीं होगा। लेट मी बी वेरी अपफ्रंट, मैं यहां पे कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता गाइस। अगर आपने अभी बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया तो ये एक मंथ में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरा सारे बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई अपने यहां पे प्रिपरेशन को सिंसियरली लो। जो यहां पे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, करेक्ट, उनको सिंसियरली देखो, नोटबुक पेन लेके बैठो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक महीना अगर हमें शांति से बिताना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल में आएगा क्या, एमएसटी सीईटी का एग्जामिनेशन, अलग अलग शिफ्ट में होगा। कोई बच्चा पहली बार पहले शिफ्ट में ही जाएगा और पेपर एकदम मास्टर, क्या बोल सकते हैं भाई मास्टर स्ट्रोक वाला पेपर आएगा। भाई ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरा क्या रिक्वेस्ट है भाई, शांति से, शांत दिमाग से, जितना आता है उतना वहां पे जाएंगे। हमने पूरा साल मेहनत किया है, हमें मालूम है, जहां पे हम जाएंगे शांत दिमाग से जितना आता है उतना सॉल्व करके आएंगे। दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज इन आवर कंट्रोल। बट हाँ, अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेक श्योर कि आप एक भी सवाल विदाउट अटेम्प्ट ना छोड़ो। क्यों, जितना आता है ना भाई उतना सॉल्व करो, लेकिन जो बचा है उसको भी अटेम्प्ट करके आओ। भाई अगर तुक्का लग भी गया तो मार्क मिलेंगे ना भाई, मार्क तो जा नहीं रहे, तो भाई यू आर मिसिंग दैट। अगर आपका पेपर 1.5 घंटे का है मैथमेटिक्स का, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले 1.5 घंटा मतलब कितना, 90 मिनट्स, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, 80 मिनट्स तक सॉल्व करो, और जो 10 मिनट बचे हैं ना, उस 10 मिनट में सारे अटेम्प्ट कर लो पहले, जो आपको नहीं आते सारे उसको पहले तुक्के मार दो, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन विदाउट अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए। और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, चलो
आईएमयू सीईटी का यहां पे हमें ऑप्शन ओपन हो जाएगा, पैरा सीईटी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस है, बट यहां पे आईएमयू सीईटी जो रहेगा वो मर्चेंट नेवी के लिए रहेगा, पैरा सीईटी रहेगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए रहेगा। लेकिन मेरा क्या कहना है, हम मेन फोकस करेंगे एमएचसी सीईटी के ऊपर। इसी एग्जाम को क्रैक करके हम यहां पे, हमारा ड्रीम रहना चाहिए क्या, हमारा ड्रीम रहना चाहिए सीओईपी, वीजेटीआई, भाई वालचंद कॉलेज सांगली, इतने टॉप मोस्ट कॉलेजेस के हमारा एम होना चाहिए। अगर हम यहां पे आईएमयू सीईटी के बारे में बात करेंगे, जो बच्चा मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड है, करेक्ट, मर्चेंट नेवी का एक ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाल दिया है, करेक्ट, मैं आई पर्सनली बिलोंग फ्रॉम अ मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट, राइट। तो आप देख सकते हो मैनेट पुणे करके हमारा कॉलेज है, जिसमें पूरा वहां पे मर्चेंट नेवी का 3 साल का कोर्स होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस का, और बीटेक का होता है 4 साल का। तो आप वो भी जरूर देख सकते हो, राइट। पैरा सीईटी अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो अगर मैं पूना में मेरे कॉलेज के बारे में बात करूंगा, तो मैं एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं। तो आप वहां पे एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी, फिर एमआईटी डब्ल्यूपीयू यूनिवर्सिटी, आप ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पैरा सीईटी के थ्रू जा सकते हो। लेकिन मेरा वापस से कहना है गाइज, हमारा एम पहला जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है अभी क्लास 12 का बच्चा फील करेगा, वो बोलेगा सर हाँ यार आपने एक वीडियो अक्टूबर मंथ में डाला था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। बिलीव मी गाइज, इतने साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आता गाइज, ये सारा हमने देखा है बच्चों के साथ होते हुए। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, जाग जाओ, सुधर जाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। अभी यहां पे मैं क्या करना चाहूंगा गाइज, यहां पे मैं जनरली अगर बोलूंगा कि सेफ स्कोर क्या होता है, अगर कोई एवरेज बच्चा है वो पूछता है सर सेफ स्कोर क्या होता है एमएससी सीईटी में, तो मैं आपको उसका भी आंसर यहां पे देने वाला हूं। मैथ्स में कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा भाई 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम। मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूं, सुनो ठीक से, मिनिमम 35 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हो गए तो आपको 70 मार्क इधर ही मिल जाएंगे भाई, 70 मार्क इधर हो गए। केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो यहां पे कितना आ जाएगा, 40 मार्क आ जाएगा। अपन फिजिक्स के 30 ही पकड़ लेते हैं। अंकित सर सुनेंगे तो अंकित सर बोलेंगे सर क्या है क्या है, अरे नहीं यार सर फिजिक्स टफ होता है यार, सबको मालूम है ना। तो यहां पे देखो, लेकिन मैंने 85 स्कोर किया था, हाँ बोल रहा हूं पहले ही, ठीक है, बोर्ड्स में बात कर रहा हूं। और एमएससी सीईटी में कितना था, मुझे लगता है एमएससी सीईटी में मुझे 41 था यार आउट ऑफ 50, कुछ तो ऐसा ही था, राइट। तो यहां पे देखो फिजिक्स 30 क्वेश्चन मिनिमम पकड़ लेते तो 30 मार्क, मतलब ये कितना हो गया, 140 मार्क अगर आपको आते हैं तो आपका परसेंटाइल अबाउट 96 97 के रेंज में आ जाएगा। तो मेक श्योर 140 मार्क ये अपना मिनिमम टारगेट है, राइट। और यहां पे सबसे ज्यादा एमएससी सीईटी का पिलर कौन है भाई, मैथमेटिक्स से। एक क्वेश्चन सॉल्व करो 2 मार्क मिलेंगे, फिजिक्स का 1 करो 1, केमिस्ट्री का 1 करो 1, लेकिन मैथ्स का 1 करो 2, तो यहां पे डबल धमाका है भाई। तो मेहनत भी डबल होनी चाहिए, हाँ या नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, अभी ये मार्क्स अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना गाइज। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, यहां पे हमें सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, करेक्ट। एक बार आपके पास फॉर्मूला नोटबुक आ गई गाइज, फॉर्मूला चाहिए मुझे बताओ, मैं सारे फॉर्मूले आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरा क्या कहना है, खुद से बनाई हुई फॉर्मूला नोटबुक चाहिए ना, मैं दे दूंगा, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखे है मैं दे दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। भगवत गीता ऑफ मैथमेटिक्स है अपने पास, लेकिन सॉरी, लेकिन यहां पे सिर्फ फॉर्मूला नोटबुक अपने पास होने से कुछ नहीं होने वाला, हमें यहां पे वो फॉर्मूले लर्न भी करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे उसके लिए, एक बार फॉर्मूला नोटबुक मेरे सामने आ गया, मैं वापस से बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। क्या करना है, फॉर्मूला नोटबुक सामने रखो, अपना मोबाइल का यहां पे रिकॉर्डर ऑन करो और सारे फॉर्मूले कंसंट्रेशन के साथ नोटबुक से देख के पढ़ो, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। एक बार सारे फॉर्मूले रिकॉर्ड हो गए, आप क्या करना है, हेडफोन डालना और रोज रात सुनने, मतलब सोने से पहले, रोज रात सोने से पहले हर एक दिन एक एक चैप्टर के फॉर्मूले सुनने हैं। एक दिन हम क्या करेंगे, लेट सपोज इंटीग्रेशन के सुन ले, दूसरे दिन डिफरेंशिएशन के सुन ले, तो हर रोज सोने से पहले आपको सारे फॉर्मूले ये पूरा सुनकर ही सोना है। देखो गाइस, बिलीव मी, आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। हर रोज सुनेंगे ना, ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। और उसके बाद आज से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज से आपको रोज 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्या बोला मैंने, आज से रोज 10 एमसीक्यू। अभी कहां से करने, कैसे करने, मैं सब कुछ बोलूंगा।
अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन को अगर आप 3 मिनट लेते हो सॉल्व करने में, जनरली एमएससी सीईटी में इतना टाइम नहीं मिलता, बट अभी अपने पास टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर एक क्वेश्चन हमने 3 मिनट में भी सॉल्व किया तब भी हम आधे घंटे में हम ये 10 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। गाइज मैं वापस से बोल रहा हूं, जो कुछ भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना हूं बहुत दिल से शेयर कर रहा हूं, मेरी बात सुनो तब जाके एकदम हमारा जर्नी आसान होगा। नहीं तो वो जो मैंने टाइमलाइन दिखाया ना बच्चों का कि कैसे किस जोन में से बच्चे जाएंगे, वो बहुत प्रेशर देगा, और लास्ट दिन अगर लाइट चला गया भाई तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो रोज 10 एमसीक्यू सॉल्व करो, एक एमसीक्यू के लिए 3 मिनट का टाइम पकड़ो। मैथमेटिक्स का जनरली 1.5 मिनट का टाइम मिलता है, करेक्ट। तो यहां पे मैं क्या बोलना चाहूंगा, बस 3 मिनट एक क्वेश्चन को दे दो, आपका यहां पे 30 मिनट का टाइम बस इन्वेस्ट होने वाला है। उसके बाद अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स के कितने टॉपिक है अपने पास, 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक है तो हर एक दिन आपने एक टॉपिक लेट सपोज चूज किया, तो 15 दिन में 15 चैप्टर हो गए, हाँ या नहीं, 15 दिन में 15 चैप्टर हो गए। और आपने हर रोज कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए, 10 ही एमसीक्यू सॉल्व करने। अगर आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए तो 15 दिन में आपके टोटल कितने एमसीक्यू हो गए, 150 एमसीक्यू हो गए। भले वो आप देख के सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट रेफर करो, लेकिन अभी से सॉल्व करना शुरू करो। मैं तो बोलूंगा अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, पहले इसका आंसर देखो, फिर इसको समझो, और फिर 3 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश करो। अब तो आएगा ना भाई, पहले देखा समझा फिर सॉल्व किया, अब तो आएगा। अब तो 3 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा 1.5 मिनट में सॉल्व होगा, 1.5 मिनट उसको रेफर करने के लिए लगा। ऐसे कर सकते हैं, 15 दिन में आपको यहां पे 150 एमसीक्यू आपके यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। और एमसीक्यू कहां से सॉल्व करने गाइस, मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा, लास्ट 3 to 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज हमें यहां पे रेफर करने हैं, करेक्ट। उसके बाहर का कुछ मत करो, क्योंकि हमें एमएससी सीईटी का डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा, एमएससी सीईटी किस तरह के सवाल यहां पे देता है वो समझ में आएगा। तो मेरा सारे बच्चों से क्या रिक्वेस्ट है, बस लास्ट 3 to 5 ईयर्स के हमें यहां पे पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। और मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अभी से पेड कोर्स के पीछे मत भागो, रुको जरा, पहले खुद को एनालाइज करो। नहीं तो इसने वो पेड कोर्स लॉन्च किया भाग गए, उसने वो पेड कोर्स लॉन्च किया भाग गए। रुको, पेशेंस पेशेंस, सारी चीजें आपके लिए आएंगी। मैं किसी का यहां पे नाम नहीं ले रहा हूं भाई, मैं जनरल मेरा दिल में जो है वो बोल रहा हूं। रुको, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं रुक जाता थोड़ा सा। मतलब यहां पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। कोई भी यहां पे गलत अगर मीनिंग निकालेगा तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, लेट मी वेरी क्लियर। बट रुको जरा, सबर करो थोड़ा शांति से। हमें क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट कोर्स चूज करना है। और उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट से शुरुआत करो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको यहां पे सक्सेस दिलाने वाला है। मॉक टेस्ट ही है, मैं बोलता हूं ना, जो आपका सारथी बनेगा इस पर्टिकुलर धर्म युद्ध में। और मॉक टेस्ट ही है जो हमें एकदम सही रास्ता दिखाएगा, भटके हुए मन को सही राह पे लेके आएगा। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी के लिए आपको बोलना चाहता हूं, यस, वी एज अ वेदांतु टीम प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू। कुछ तो बड़ा आने वाला है गाइस, क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको यहां पे 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक है एम्बाइब ऐप करके, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, एम्बाइब ऐप, अपना फोन नंबर डालो, रजिस्टर करो। यहां पे आप आपके लेवल के, आपको जो चैप्टर चाहिए, जितने मिनट का चाहिए, जैसे डिफिकल्टी लेवल चाहिए, उस हिसाब से आप एम्बाइब ऐप में ये अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल हार्ड है तो हार्ड है, मिनिमम है तो मिनिमम है, पहले 3 चैप्टर के ऊपर चाहिए तो पहले 3 चैप्टर के ऊपर। ये वहां पे आपको आंसर्स भी देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड वर्जन के लिए बोल नहीं रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन रेफर एम्बाइब ऐप। एंड दूसरा है गाइस, ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, examside.com। इस एग्जाम साइड में आपको सारे ईयर वाइज एमएससी सीईटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो examside.com जरूर रेफर करना। मैं आपको बस यहां पे शेयर करना चाहूंगा गाइज कि ये examside.com एग्जैक्टली दिखता कैसा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट उससे पहले एक बार क्या करते गाइज, यहां पे इसके बाद मतलब नेक्स्ट एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एग्जैक्टली बुक्स कौन से रेफर करने हैं। अभी के लिए मैं तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भले यहां पे 25-26 लिखा है, लेकिन टारगेट पब्लिकेशन इज द बेस्ट पब्लिकेशन फॉर एमएससी सीईटी प्रिपरेशन। तो अगर आप टारगेट पब्लिकेशन रेफर कर सकते हो तो गो फॉर इट, मस्ट गो फॉर इट। मैं तो बोलूंगा आपको डिटेल सॉल्यूशन, क्वेश्चंस वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, करेक्ट। मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको चाहिए आप रेफर कर सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ भी नहीं यार, जिसको गलत मीनिंग निकालना है वो निकाल ही लेगा। बट मैं पर्सनली जो बच्चों को बोलता हूं भाई ये अच्छा है, यू कैन गो एंड रेफर इट, ओके।
एंड लास्ट चीज, अगर आपको लग रहा है गाइज, अगर आपको लग रहा है कि सर डर लग रहा है यार, क्योंकि टाइमलाइन सच में आपने जो बोली वो सही है, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सर डर लग रहा है। गाइज मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, हम है ना, वी एज अ वेदांतु टीम आर ऑलवेज देयर विथ यू। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी यहां पे टेंशन है, बस मैं बोलना चाहूंगा हमारी पूरी टीम, सियोना मैम, मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर, अंकित सर, राधा मैम, सारे टीचर्स यहां पे आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वी आर देयर फॉर यू, आप टेंशन मत लो, बट आपकी तरफ से वो सिंसियरिटी होनी चाहिए भाई, आपकी तरफ से वो सिंसियरिटी होनी चाहिए। मैं बस इतना प्रे करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर एक भी बच्चा दिल से जाग गया ना, तो मैं उसको यहां पे बहुत बहुत दिल से एकदम विशेष देना चाहूंगा। जस्ट गाइज मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्टे कंसिस्टेंट, रिवाइज एवरीथिंग, ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट यूर प्रिपरेशन। बाकी सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर, वो बराबर न्याय देने वाला है। और यहां पे एक बार मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूं गाइज कि एग्जाम साइड जो वेबसाइट मैंने बताई, ये देखो, आप गूगल पे जाओ, examsite.com डालो, यहां पे क्लिक करो, यहां पे दिखेगा MSc CET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको फिजिक्स के पेपर, केमिस्ट्री के पेपर, यहां पे देखो, मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां पे सॉल्व करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, कौन से शिफ्ट में, कौन से, मतलब इवनिंग में आया, मॉर्निंग में आया, सब कुछ यहां पे दिखेगा। देखो सब कुछ आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। अगर मुझे ये वाला सवाल सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पे इसके 4 ऑप्शंस MHA CET में क्या आए थे वो भी आपको दिखेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, करेक्ट, तो इसका सही आंसर क्या है, देखो ऑप्शन सी सही आंसर है, और उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी यहां पे आपको दिख जाएगा। तो ये वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेफरेंस लेके भी प्रैक्टिस अभी शुरू कर सकते हो। देखो कंप्यूटराइज्ड है, आपने सिलेक्ट किया, आपको पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है। तो मेक श्योर आप इस एग्जाम का, मतलब इस examsite.com वेबसाइट का भी पूरे फायदा उचलायचा, ठीक है। चलो गाइस, तो जितना भी मुझे बच्चों के साथ शेयर करना था, आई थिंक मैंने मेरा यहां पे पूरा जो मेरे मन में था वो शेयर करने का कोशिश किया है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉजिटिवली लेते हो या बस एक वीडियो है करके इसको स्किप कर देते हो। अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस, बट जो बच्चा सिंसियरली देख रहा है, मैं उसको बोलना चाहूंगा, वी आर देयर विथ यू। चलो गाइस, दिस इज योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ। See you all in the next session, क्योंकि आज रात को आपके लिए आ रहा है एक मस्त टॉपिक मैथमेटिक्स 1 का। 8:30 बजे ये टॉपिक आपके सामने आएगा, वेक्टर्स, जो मैथमेटिक्स 1 का सबसे ज्यादा हेवी वेटेज वाला टॉपिक है। चलो गाइस, मिलते हैं आपके आज के इस इवनिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय नाउ।